वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं ओरियो काजू का मिठाई। बहुत ही बढ़िया मिठाई ये तैयार होती है और बहुत ही झटपट तरीके से बन जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम ओरियो काजू मिठाई बनानी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे ओरियो और काजू से बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई, जिसके लिए हम ले रहे हैं 1/3 कप काजू। मैं पूरे काजू ले रही हूँ, बाउल के अंदर डाल लेंगे। साथ में मैं ले रही हूँ 15 ओरियो के बिस्किट। अगर आप क्वांटिटी के अंदर मेजर करें तो ये 150 ग्राम है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बिस्किट्स, और बिस्किट्स को हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। जैसे हम रफली कट करते हैं वैसे तोड़ देंगे बिस्किट्स को, इस तरीके से। रफली तोड़ने हैं हमने सारे बिस्किट्स। क्रीम के अंदर मीठा होता है, इसीलिए हम कुछ भी चीनी ग्राइंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये दोनों चीज़ों को ग्राइंड करना है, इसीलिए हम तोड़ रहे हैं। काजू और बिस्किट्स को जब आप इकट्ठे ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड होता है। सारे बिस्किट्स टूट गए हैं और अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए, काजू और ओरियो बिस्किट्स ग्राइंड हो गए हैं अच्छे से। अब हम इन्हें छान लेंगे। छानने से बिल्कुल फ़ाइन पाउडर निकल आता है। कोई भी लम्प हो वो छन्नी में ही रह जाता है और बिल्कुल हमें फ़ाइन पाउडर तैयार हो जाएगा, जैसा हमें फ़ाइन पाउडर चाहिए। सारे ओरियो पाउडर को हम ऐसे ही छान लेंगे। ये लीजिए, परफेक्ट पाउडर तैयार हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। पैन के अंदर हम डालेंगे आधा कप चीनी, और चीनी के अंदर हम डाल देंगे आधा कप ही पानी। जिस कटोरी से आप मेजर चीनी करें उसी कटोरी से आप पानी मेजर करें, क्योंकि हमने इक्वल क्वांटिटी के अंदर पानी और चीनी लेना है। चीनी और पानी को अच्छे से हम घोल लेंगे। बिल्कुल चीनी अच्छे से घुल जाए। अच्छे से हम चीनी को घोल लेंगे पानी के साथ। चीनी पानी में घुलनी स्टार्ट हो गई है, तो हम इसे तब तक पकाएंगे चीनी को जब तक कि ये थोड़ी सी चिपचिपी नहीं हो जाती। ये देखिए, चीनी भी अच्छे से घुल गई है और चिपचिपाहट में भी आ चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ टच करके। ये देखिए, ये देखिए ये देखिए चिपचिपापन। इस तरह के, जैसे शहद में चिपचिपापन होता है, बिल्कुल वैसा ये होनी चाहिए चाशनी की कंसिस्टेंसी। ये देखिए, बस इतने तक ही हमने चीनी को पकाना है। अब चाशनी के अंदर हम धीरे धीरे ओरियो बिस्किट और काजू का पाउडर मिक्स करते रहेंगे, डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारा मिक्सचर इसी तरीके से हम डाल देंगे। इस तरह से हम चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे अच्छे से। ये देखिए, डो फॉर्म में आ रहा है, इकट्ठा होने लग गया है मटेरियल। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून देसी घी। ये लीजिए, डो फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है। 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी का और डाल दिया था। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार हो गया है। और अब हम इसी पॉइंट के ऊपर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। सॉरी, मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो मैंने पार्चमेंट पेपर के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लिया, कुकिंग ऑयल, और उसके ऊपर मैंने सारा का सारा बैटर डाल दिया। ये देखिए, वो रिकॉर्ड करना मैं स्टेप भूल गई थी। और अब इसे पहले हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा होने देंगे। ये लीजिए, रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा हो गया है, बल्कि हल्का सा गुनगुना हो गया है ये। तो अब हम इसको रैप कर लेंगे इस ढंग से।
कॉर्नर में इसके लॉक कर देंगे। और इसे रेफ्रिजरेट होने के लिए रख देंगे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए। हाफ सेट हो चुकी है। अब हम इसे रोल की शेप दे देंगे, या जिस भी शेप में आप कट करना चाहते हो उसमें, क्योंकि हमने मिठाई बनानी है इसीलिए मैं इसको स्क्वायर शेप दे रही हूँ। आप इसे राउंड शेप भी दे सकते हैं, जैसे मर्जी आप दे सकते हैं। ये देखिए। और अब हम इसे दोबारा से सेट होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। ये लीजिए, ओरियो काजू रोल सेट हो गया है अच्छे से। और अब हम इसे निकाल लेंगे रैप को। अब डेकोरेट कर लेते हैं चांदी के वर्क से। ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। चिपका देंगे अच्छे से। कट कर लेंगे अब हम पीसेस में। लीजिए, तैयार हो गई हमारी ओरियो काजू मिठाई। बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही अच्छी बनी है। बहुत ही आसान तरीके से भी तैयार हो जाती है। और आपसे मैं एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। जब आप चाशनी को बना रहे हो तो हमने चाशनी को ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे ही चीनी घुलती है उसके बाद हल्की सी बस चिपचिपी स्टार्ट होती है, साथ में ही हमने जो ओरियो बिस्किट और जो काजू का पाउडर है उसको डाल देना है। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे चीनी को तो उससे आपकी जो ओरियो काजू मिठाई है वो हार्ड बन सकती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।